Hello students, this is part 2 of the chapter Motion and Measurement of Distances. So today we will first discuss about units. What are units? Units are internationally accepted reference standard to measure a physical quantity. यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, लाइक किलोग्राम, लीटर, मीटर एटसेट्रा। क्लियर? तो ये जो होते हैं किलोग्राम, लीटर, मीटर, इन सब को ये क्या है? ये सब यूनिट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम एक यूनिट है। किलोग्राम में हम किसे मेजर करते हैं? like vegetables, potato and cauliflower and like rice, all these things are measured in kilogram. क्लियर? लीटर, लीटर में हम किन चीज़ों को मेजर करते हैं? जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क, ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर measured with the help of the unit called liter. ओके? एंड मीटर, मीटर में हम क्या मेजर करते हैं? क्लोथ और लाइक कर्टेन, ये सब चीज़ें हम मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर? तो ये सब अलग अलग यूनिट्स होती हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे कि आपको पोटैटो चाहिए, तो आप शॉपकीपर के पास जाओगे और आप उनको क्या बोलोगे कि सपोज यू नीड 5 kg ऑफ पोटैटो। तो जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा? अपने वेइंग बैलेंस में 5 kg पोटैटो वेट करके आपको दे देगा। क्लियर? तो ये क्या है? जो आपने पोटैटो लिए हैं वो किस यूनिट में लिए हैं? kg में लिए हैं। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज हाउ डू वी मेजर लेंथ। अब क्वेश्चन आता है कि हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। लेंथ कैसे, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है ना, तो हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? तो जो लेंथ को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है उसे हम कहते हैं मीटर। क्लियर? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब एसआई यूनिट से क्या मतलब है? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मानी जाती है उसे हम एसआई यूनिट कहेंगे। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्लियर? तो सपोज आपको एक ड्रेस बनानी है और उसके लिए आपको क्लोथ चाहिए, तो आप उसे मीटर में लोगे, लाइक 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे लोगे। तो आप क्या करोगे? फिर उससे अपनी ड्रेस को आप स्टिच करा सकते हो। तो क्लोथ को हम परचेज करते हैं किसमें? मीटर की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वर्सेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है? जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है देन द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें मेजर करने की यूनिट कम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम सेम यूनिट रख लेते हैं, या फिर दो अलग अलग यूनिट्स को मिला के एक नई यूनिट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों की ही जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, यानी कि दोनों को ही एक यूनिट से मेजर किया जाता है, जूल से। और जैसे हम स्पीड का एग्जाम्पल लें, तो जो स्पीड होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में जो मीटर है वो लेंथ को मेजर कर रहा है और सेकेंड का मतलब टाइम। सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो इन दोनों को मिला के मीटर पर सेकेंड से हमें क्या मिला है? स्पीड की यूनिट मिली है। तो कई बार क्या करते हैं हम कि दो यूनिट्स को कंबाइन करके एक नई यूनिट बना देते हैं। क्लियर? तो लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर होती है, एरिया को मेजर करने के लिए हम मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। तो ये मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सब क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो हमारे पास जो बेसिक जो मेन यूनिट्स होती हैं वो कम होती है और उन्हीं से फिर हम नई यूनिट्स बनाते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। क्लियर? तो ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स एग्जिस्ट करती है, उन्हीं से हम और नई यूनिट्स बनाते हैं। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम बहुत सारी यूनिट्स यूज़ करते हैं, लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये सब यूनिट्स हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन हमें एक ही चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
हम एक से भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेन्नई से बैंगलोर जाना है, तो वो जो डिस्टेंस है वो कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है दो जगह के बीच में, उसको मेजर करने के लिए हम बड़ी यूनिट का यूज़ करेंगे। तो बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी? किलोमीटर। इसलिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं एक स्टेट से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह जाने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करेंगे। क्लियर? और जो ये यूनिट्स होती है, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, अगर हम इन्हें एक लाइन में लिखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जो यूनिट्स होती है वो इंक्रीज होती है। इट मीन्स कि जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर से बड़ी यूनिट है, जो डेसीमीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है, और इसी तरह से इन सब में अगर हम देखें किलोमीटर तक, तो जो किलोमीटर यूनिट है वो सबसे बड़ी यूनिट है इन सब में। क्लियर? तो किलोमीटर को हम यूज़ करते हैं ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और जैसे कि एक पाइप है, कोई वाटर का पाइप है, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? स्मॉल यूनिट यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी स्मॉल लेंथ। तो स्मॉल लेंथ के लिए हम स्मॉल यूनिट यूज़ करेंगे लाइक मिलीमीटर। क्लियर? और सपोज आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, तो हाइट मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। क्लियर? सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करेंगे टू मेजर द हाइट। और अगर आपको क्लोथ परचेज करना है, क्लोथ पीस लेना है, तो उसे आप किस में लेते हो? उसे आप मीटर में लेते हो, उसे आप किलोमीटर में या सेंटीमीटर में नहीं लोगे। तो इसलिए ये प्रॉपर यूनिट्स बनाई गई है इनके पर्टिकुलर यूज़ के अकॉर्डिंग। Clear? So I hope this topic is clear to you. Thank you.